नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपने कभी ना कभी ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं और पॉजिटिव वाले बहुत टाइम लेते हैं। यानी आप गलती से भी आपकी डिजायर के बारे में अगर नेगेटिव सोच लो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में से दूर होने लगती है। लेकिन वहीं कितनी भी कोशिश करो पॉजिटिव सोचने की, लेकिन वो चीज़ मैनिफेस्ट होने का नाम ही नहीं ले रही होती। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में अभी हो जहां पर आपको लगता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं लेकिन पॉजिटिव वाले नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में से आपको इस सिचुएशन में से निकलने का परमानेंट सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या सच में ये सच है कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं पॉजिटिव थॉट्स से? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव थॉट्स की पावर नेगेटिव थॉट्स से कहीं ज़्यादा होती है और ये मैं आपको अपनी और आपकी लाइफ के एग्जाम्पल से ही प्रूव कर दूंगा। जब तक मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया था या आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया था, उससे पहले की अगर आप अपनी लाइफ को देखो तो थॉट्स हमारे तब भी होते थे, थॉट्स हमारे आज भी होते हैं। लेकिन उस वक्त जो मेरे थॉट्स का फ्लो होता था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था। कितना कुछ मैंने ऐसा सोचा था जो कि नॉर्मली कोई भी इंसान ना सोचे। सेम उसी तरीके से आप भी अगर अपनी लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस में कभी आए हो या इस वक्त हो तो आप भी ऐसे बहुत सारे थॉट्स को सोचते होंगे, जैसे सेल्फ हार्म, खुद को हार्म करना, किसी से बदला लेना। और उस वक्त थॉट्स को लेकर के हमें पता नहीं होता था कि थॉट्स इतने पावरफुल है और हम जिस तरह के चाहे उस तरह के थॉट्स हम सोचते रहते थे, चाहे वो जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो। लेकिन फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आया, यानी मेरी और आप सभी की लाइफ में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और उसके बाद जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में पता चला, तो एक डर था जो आपके अंदर भी आया, मेरे अंदर भी आया। वो डर इस बात को लेकर के था कि मैंने जितना नेगेटिव सोचा है इतने टाइम में, अब वो कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। ऑब्वियसली ये डर आप में आया होगा क्योंकि ये एक कॉमन सा डर है जो हर किसी में आता है जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में न्यू आता है। पहले की लाइफ में नेगेटिव थॉट्स को लेकर के उतना डर नहीं होता है, लेकिन एक बार जब हम जान जाते हैं कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा है तो फिर हमें डर लगने लगता है। तो ऐसे में हमने जितने सालों से नेगेटिव सोचा होता है तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि आने वाले टाइम में हमें उतना ही पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अब्राहम कहती है कि इस जगह पे भले ही आपकी हैबिट कितनी ही पुरानी क्यों ना हो नेगेटिव सोचने की, अगर आपकी हैबिट 2 साल पुरानी है या 4 साल पुरानी है या बचपन से ही नेगेटिव सोचते आए हो और अभी मान लीजिए आपकी एज 50 प्लस है या 60 प्लस है, इस वक्त में भी अगर आप ये सोचते हो कि हाँ बचपन से मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ या नेगेटिव सोच रही हूँ और इस वक्त मेरी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तब मुझे वापस से 50-60 साल पॉजिटिव सोचना होगा तो ही मेरी लाइफ चेंज होगी। या फिर मैंने पिछले 5-6 सालों से नेगेटिव सोचने की हैबिट डाली है तो मुझे अगले और 5-6 साल पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी होगी, तब मेरी लाइफ में चेंजेस आएगा। अगर आपको ये लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। यही लेवरेज होती है आप देखोगे तो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स की। नेगेटिव वाला तो हम कहीं ना कहीं सोचते हुए ही आए हैं अपने पूरे लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आज भी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। बस एक डर रह जाता है और वो डर रह जाने की वजह से क्या है कि हम एक न्यू पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। भले नेगेटिव डर हमारे पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जीते जी लाइफ वैसी हो गई है वो नेगेटिविटी वाली। अब आपको उसको रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं होती। जैसा कि अब्राहम कहती है कि अगर आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर भी लिया जो आप नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और चेंज करने के लिए ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने 5 साल पिछले पॉजिटिव नहीं सोचा है यानी नेगेटिव सोचा है पिछले 5 साल से लगातार, तो अगले 5 साल आपको लगेंगे। या आपने 50 साल से नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको अगले 50 साल लगेंगे। जितना भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, जितने सालों से भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, अब भले ही आपको ये लगता हो कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान हो, स्टिल इस सिचुएशन में भी आप 1 महीने के अंदर अपने आप को पूरा तरह से चेंज कर सकते हो। या पूरी तरह से ना भी बोलो तो एटलीस्ट मोर देन 50% आप अपने आप को इजीली चेंज कर सकते हो। 1 महीना उतने काम के लिए काफ़ी होता है। इस जगह पे प्रॉब्लम तभी आती है जब हम मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी अलाइनमेंट को भूल जाते हैं। जब अब्राहम को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो उन्होंने माना था, यानी उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप मान लीजिए कि आप दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसान हैं और दुनिया के सबसे रेजिस्टेंस वाले इंसान हैं आज की डेट में, तो अगर आप आज या कल से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हो तो आप अगले 30 दिन में दुनिया के सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाले इंसानों में से एक हो जाओगे। दुनिया की सबसे कम रेजिस्टेंस यानी कम नेगेटिविटी वाले इंसानों में से एक हो जाओगे। भले ही आपकी हैबिट कितनी ही पुरानी क्यों ना रही हो नेगेटिव सोचने की, मतलब आपकी नेगेटिविटी अभी जितनी है उसको आधे से भी कम कर देता है 1 महीने का मेडिटेशन। अब इस जगह पे अब्राहम बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि आपकी जो नेचुरल स्टेट होती है ना, वो नेचुरल स्टेट एक पॉजिटिविटी की होती है। यानी जब भी आप अपने आप को किसी खतरे में देखते हो तो आप हमेशा अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे।
आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपकी लाइफ नेगेटिविटी में रहे। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, हर कोई खुशी रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में दुख आए। और ये जो नेचुरल स्टेट होती है, इसी नेचुरल स्टेट के साथ आप इस दुनिया में जन्म लेते हो। जब जन्म लेते हो तो एक कनेक्शन होता है, इसी को हम अलाइनमेंट बोलते हैं कि आप अच्छा फील कर रहे हो, आपका इनर बीइंग, आपका सोल, आपका भगवान भी उसी से एग्री करता है। अपने आप को अगर आप दो हिस्से में डिवाइड करके देखो तो आपकी जो बॉडी है वो आप हो इस वक्त, और आपकी जो सोल है वो हायर डायमेंशन की है। वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचती, ना ही वो सोच सकती है। उसको नेगेटिव फीलिंग के बारे में भी नहीं पता कि कैसी होती है। तो जब आप छोटे होते हो और जब बचपन में जब आप अच्छा सोच रहे होते हो, यानी बचपन में सभी की थिंकिंग अच्छी ही होती है, तो उस वक्त जब आप होते हो तो सब अच्छा फील कर रहे होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। तो उस वक्त जो कनेक्शन होता है, उस वक्त जो आपका अलाइनमेंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आप उससे डिस्कनेक्ट होते चले जाते हो। आप रियलिटी देखने लगते हो, आप बाहर के लोगों की बातें सुनने लगते हो, आप दूसरों को प्लीज़ करने लगते हो, उनके हिसाब से अपनी लाइफ जीने लगते हो। और ऐसे करते करते आपकी नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। नेगेटिविटी जितनी बढ़ती चली जाती है, आपके और आपके इनर बीइंग का जो फासला है वो भी बढ़ने लगता है। वो बढ़ते 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 एक बार ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। यानी इनर बीइंग टोटली अपोजिट सोच रहा है, आप टोटली अपोजिट सोच रहे हैं। इनर बीइंग टोटली पॉजिटिव सोच रहा है, आप टोटली नेगेटिव सोच रहे हो। अब यहाँ पर यह है ना कि ये कनेक्शन आप इस तरीके से देख लो, एक रबर बैंड की जैसा है, और एक ऐसा रबर बैंड है कि ये कभी टूटेगा नहीं। यानी इसको आप जितना खींचते जाओ आप उतना इससे दूर होते जाओगे, लेकिन ये कभी भी टूटेगा नहीं। जैसा आप नॉर्मली रबर बैंड को खींचोगे तो रबर बैंड टूट जाता है, लेकिन इस जगह पे जो कनेक्शन होता है आपका इनर बीइंग के साथ वो कभी भी टूटता नहीं है, तो वो कमज़ोर होता रहता है। लेकिन जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि आपको उस रबर बैंड को खींचने की ज़रूरत नहीं है, उस रबर बैंड को खींचने के लिए आपका ही दम ज़्यादा लगेगा। आप जितना दम लगाओगे उतना परेशान होते जाओगे, उतना ही आप उससे डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे। और ये सोच करके जब आप उस रबर बैंड को छोड़ दोगे तो आपके और आपके इनर बीइंग का जो फासला बना है वो कम हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाओगे। यही होता है मेडिटेशन के साथ। मेडिटेशन में बेसिकली होता ये है कि जब आपका और आपके इनर बीइंग का कनेक्शन बहुत दूर हो जाता है, यानी बहुत आप दोनों के बीच में गैप आ जाता है और बीच में बहुत सारी आप समझ लो नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो नेगेटिविटी को आप एक रबर के टाइप से देख सकते हो, जिसको आप कंटिन्यूसली खींचते जा रहे हो, और जितना आप उसको खींचते जाओगे आपके हाथों में उतना दर्द होगा। और मेडिटेशन जब जब आप करोगे तब तब आप सोच नहीं रहे होंगे। यानी मेडिटेशन का मतलब है ब्रीदिंग पे फोकस करना, या किसी ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करना जो आपका ध्यान आपके थॉट्स पर से हटा दे। अब वो सब्जेक्ट हो सकता है आपकी ब्रीदिंग हो, या पंखे की आवाज़ हो, एसी की आवाज़ हो, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हो, या चाहे आप मेडिटेशन म्यूजिक सुन रहे हो। मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे तो आप 10 चीज़ों के बारे में, 20 चीज़ों के बारे में, या अलग अलग 100 तरह की चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होते हो। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे फोकस करते हो, तो 100 चीज़ों से ध्यान हटा करके आपका फोकस एक जगह पे आ जाता है। और जब आप ओवर थिंकिंग में आ जाते हो और एक नेगेटिविटी के पैटर्न में फंस जाते हो, तो आप जो भी थॉट सोचते हो ना, उसमें से मैक्सिमम थॉट नेगेटिव ही होते हैं। जब मैक्सिमम थॉट नेगेटिव होते हैं तो आपके लिए कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है उन थॉट्स को, और पॉजिटिव सोचना तो उस वक्त इम्पॉसिबल हो जाता है। और ज़बरदस्ती अगर आप पॉजिटिव उस वक्त सोचोगे तो आपको परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप उसको रिलीज करने लगते हो। जो थॉट्स आप बार बार सोच रहे हो, थॉट्स ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम थॉट्स आपके उस वक्त नेगेटिव है। तो आप सोचने, यानी पॉजिटिव सोचने से हट करके अपने आप को कुछ ना सोचने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी नेचुरल स्टेट जो है वो आपकी पॉजिटिविटी की है, हैप्पीनेस की है, जो आपकी बचपन से है। बस वो फासला आपके बीच का बढ़ता गया, अब उस फासले को मिटाना है। आपका इनर बीइंग ऑलरेडी पॉजिटिव सोचता है, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचेगा। आपको अपनी नेगेटिविटी छोड़नी होगी अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो तो उसके लिए जब आप मेडिटेशन करते हो, तो क्योंकि आपकी बहुत सारे थॉट्स नेगेटिविटी वाले होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि जितना आप उनसे फोकस हटाते हो आप सोचते ही नहीं हो। आप जितना कम सोचते हो वो थॉट्स उतना कम फ्लो होते हैं आपके माइंड में, और जितना कम होती है वो चीज़ें आपकी लाइफ में से हैबिट के तौर पर निकलने लगती हैं। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मान लीजिए कोई एक न्यू चीज़ ट्राई करते हो जो आप पहले आपकी हैबिट नहीं है, कोई भी एडिक्शन वाली चीज़। यहाँ पर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शुगर की। आप मान लीजिए चाय की आपको हैबिट नहीं है, लेकिन आपने आज चाय पी, आपको अच्छी लगी, आपने कल भी चाय पी, आपने परसों भी चाय पी। इस तरीके से अगर आपने 1 हफ्ते या 10 दिन चाय पी ली, तो फिर उसके अगले दिन से आप चाय खुद मांगना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे चाय चाहिए, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। वही बाकी एडिक्शन के साथ भी होता है कि जब तक उसकी हैबिट आपकी लाइफ में नहीं थी, वो चीज़ की आपको नीड नहीं थी, एक बार जब आप बार बार उसको करने लगे तो उसके बाद आप उसके बिना रह नहीं पा रहे थे। अब जब आप इस हैबिट को ब्रेक करना चाहोगे तब आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको रिप्लेस करना होगा उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से, क्योंकि आपको हैबिट है कि कुछ ना कुछ आपको उस वक्त पे चाहिए वो पीने के लिए।
और साथ ही आपको कट ऑफ चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे यहाँ पे चाय हो सकती है या कोई एडिक्शन वाली चीज़ हो सकती है। आप उसको जितना कट ऑफ करोगे, अगर आप रेगुलरली 3 कप चाय पीते हो तो 3 की जगह पे आप 2 चाय पी रहे हो और एक टाइम पे आप ग्रीन टी पी रहे हो, और ऐसा ही आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपकी ग्रीन टी की हैबिट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और नॉर्मल चाय की हैबिट आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आने वाले टाइम में क्या है कि 1 महीने के अंदर ही आप ग्रीन टी को ज़्यादा पसंद करोगे, ग्रीन टी को ज़्यादा पीना पसंद करोगे, और आपके दूसरी वाली जो चाय है वो आपकी छूट जाएगी, यानी जो शुगर है या जो भी एडिक्शन है वो आपकी छूट जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो क्योंकि नेगेटिविटी की जो हैबिट है वो बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में बढ़ी हुई है, आप उसको चाह करके भी हटा नहीं सकते, तो आप उसको हटा नहीं रहे हो, बस 15 मिनट की एक न्यू हैबिट ऐड कर ले रहे हो, मेडिटेशन। अब जैसे जैसे आप 15 मिनट डेली डेली मेडिटेशन करते जाओगे तो विद इन अ मंथ ऐसा होने लगेगा कि आपको नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट होंगे या नेगेटिव थॉट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप पहले से बेटर फील करने लगोगे। आप नेचुरली देखोगे कि आपके थॉट्स का जो फ्लो है वो अब पॉजिटिव होता जा रहा है, और जितना ज़्यादा आप आगे मेडिटेशन को कंटिन्यू करते जाओगे आप देखोगे नेगेटिव थॉट्स हवा होते जाएंगे आपकी लाइफ से, और अब विद इन अ मंथ आप इतना बेटर चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे, और विद इन 2 से 3 मंथ्स के बीच में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ में देखोगे। अब मैं आपको ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि 1 मंथ में मेरा पूरा चेंज हुआ था लाइफ, और उसके बाद 2-3 मंथ में वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था और मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट हो चुकी थी। अब हो सकता है इस जगह पे आपको थोड़ा सा कम टाइम लगे, हो सकता है 1 महीने में वो चीज़ आपके लिए हो जाए, या हो सकता है आपको थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि जितनी भी आपकी नेगेटिविटी हो उसको रिलीज करने में तो मेडिटेशन आपको हेल्प कर देगा, लेकिन एक जिद्दीपना होता है हमारे माइंड के अंदर, यानी एक हैबिट को अगर हमने बहुत लॉन्ग टाइम तक रखा है तो हमारा ही माइंड इस बात को बिलीव नहीं कर पाता कि हम इतने दिन में इसको छोड़ सकते हैं, यानी इस हैबिट को, इस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। अगर हमारा मन मान जाता है तो चाहे आपकी नेगेटिविटी मुझसे कहीं ज़्यादा रही हो या हो अभी, लेकिन स्टिल आप बहुत कम टाइम में उसको चेंज कर दोगे। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए कहता हूँ कि टाइम के पीछे मत पड़ो, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन या लाइफ चेंज होने के 1 महीने 2 महीने के डिफरेंस के बीच में अगर आप देखो तो। यानी जरूरी नहीं है कि 1 महीने में आपकी वो चीज़ हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो जाए या 3 महीने में हो जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो जाए वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस में लोग जिंदगी निकाल देते हैं एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, स्टिल वो नहीं कर पाते, लेकिन नेक्स्ट 2 से 3 महीने में या 6 महीने में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए और मैनिफेस्टेशंस भी होनी स्टार्ट हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में चलना चाहिए, और ये सिर्फ शब्द हो जाते हैं जो मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा बेटर है या पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा पावरफुल है, और ये सच है, लेकिन आप इसका एक्सपीरियंस तभी कर पाओगे जब आप इस जर्नी में खुद से चलोगे। आप जब खुद मेडिटेशन करोगे, खुद पिवटिंग करोगे, तब आप इसके बारे में बेटर जान पाओगे। और इस वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव सोचने के लिए फोर्स नहीं किया जाता कि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी के साथ ही आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सकते हो। तो अगर आपने मेडिटेशन नहीं स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए, और अब तो गाइडेड मेडिटेशन भी मेरे चैनल पर है। अगर आप मेरी आवाज़ में मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, गाइडेड मेडिटेशन वाली जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको मेडिटेशन कराया है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।